जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारी हैं, बट 3 सबसे काम की। एक ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स जो हमने कर ली पूरी, एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो हम अभी करेंगे, और एक ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस जो हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बाद करेंगे। अभी हम करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इजी बट डिफरेंट। नॉर्मल एनपीओ अलग चल रहा है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं जो अगर आपको नहीं पता तो फिर आप वो गलत कर बैठेंगे। तो ध्यान से देखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में any money received, any donations received for a specific purpose will be transferred to a specific fund. For example, donations for tournament, donations for building, any money received for a specific purpose, donations received for a specific purpose, they will be transferred to a separate fund. A new fund will be created by that name. Any money spent for that purpose will be deducted from that fund. Donations for tournament, आपने एक सेपरेट फंड बनाया, टूर्नामेंट फंड। अब उस पे जो भी खर्चा होगा, that money will be deducted from that fund. और वो फंड कहां पे शो किया जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। ध्यान से देखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्या रूल्स होते हैं। If donations are received for a specific purpose, if donations are received for a specific purpose, a separate account is created and fund based accounting is applied. तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होगा? It will be shown, it will be treated as a capital receipt, not a revenue receipt. So it will be shown on the liability side of the balance sheet. तो एक एक करके बात करेंगे। एग्जाम्पल, डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट। तो अगर ऐसे आए डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट, आपके पास आए 50,000 रुपीज, तो डोनेशंस received for a specific purpose, तो fund based accounting apply होगी। Now this money will be transferred to the liability side of the balance sheet. Okay, तो ये तो हो गया step 1. Step 2, any money received for the same purpose will be added to the fund. Any money received for the same purpose will be added to the fund. Example, tournament receipts. Example, tournament receipts. ये कब? अगर आप ऑलरेडी टूर्नामेंट फंड बना चुके हो, अगर आप ऑलरेडी टूर्नामेंट फंड बना चुके हो, तो उसके बाद जो भी रिसीट्स आएंगी, पहले डोनेशन आई थी टूर्नामेंट के लिए, तो आपने एक फंड क्रिएट कर दिया टूर्नामेंट फंड के नाम से। फिर एनी मनी रिसीव फॉर द सेम पर्पस, कि उसके अलावा अब टूर्नामेंट रिसीट्स आ रही हैं या फर्दर डोनेशन आ रही है, टूर्नामेंट रिसीट्स भी आ रही हैं, तो एनी मनी रिसीव फॉर दैट पर्पस will be added to the fund. तो अब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, टूर्नामेंट फंड कहां पे आ रहा होगा? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कितना था? 50,000 डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट, ऐड क्या ऐड करेंगे? टूर्नामेंट रिसीट्स। कितनी टूर्नामेंट रिसीट्स आई? 75,000।
तो अब आपका टूर्नामेंट फंड कितना हो गया 75,000। तो पहले तो देखना डोनेशन आई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फंड क्रिएट हो गया। उसके अलावा एनी फर्दर रिसीट्स फॉर दैट सेम पर्पस विल बी एडेड टू द फंड। लास्ट स्टेप, money spent on that purpose will be deducted from the fund. It will be deducted from the fund. Example, tournament expenses 45,000। कितने थे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 45,000। तो आपने क्या क्रिएट किया हुआ था, टूर्नामेंट फंड था आपके पास, टूर्नामेंट फंड था 50,000, रिसीट्स आई 25,000। तो जो भी खर्चा है इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फंड। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 45,000 थे, तो जो पैसे बच गए 30,000 वो कहाँ पे रहेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो रूल क्या हुआ फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, इफ डोनेशंस आर रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक सेपरेट फंड क्रिएट हो जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। आप डोनेशन फॉर टूर्नामेंट भी लिख सकते हो, वहां टूर्नामेंट फंड हेडिंग देके डोनेशन रिसीव्ड आ गया। फिर इफ more money is received for that purpose, it will be added to the fund. ऐड करते गए, money spent on that purpose will be deducted from the fund. It will be deducted from the fund. तो जो मनी स्पेंड था टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्या करेंगे, इसका फंड में से माइनस हो जाएगी। बहुत सिंपल सी है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ध्यान क्या देना है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, fund based accounting will be applied, fund based accounting will be applied in the following cases. Fund based accounting will be applied in the following cases. Number 1, if donations are received for a specific purpose, if donations are received for a specific purpose, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कब कब अप्लाई होगी, नंबर 1, इफ डोनेशंस आर रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सेकंड, if a specific fund already exists, if a specific fund already exists, मतलब क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, टूर्नामेंट फंड ऑन 1 अप्रैल 2020 वाज 10 लाख, तो पहले से ही फंड एग्जिस्ट करता है। अब जितनी भी टूर्नामेंट रिसीट्स आएंगी तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग ही अप्लाई होगी। तो पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई कब होती है, दो ही केसेस में। नंबर 1, इफ डोनेशंस आर रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सेकंड, इस साल कोई डोनेशन नहीं मिली लेकिन पहले से ही टूर्नामेंट फंड एग्जिस्ट करता था, इफ अ स्पेसिफिक फंड ऑलरेडी एग्जिस्ट। इन दो केसेस में फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई होगी। तो जब फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई होगी तो अलग क्या होगा, any money received for that purpose will be added to the fund, any money spent on that purpose will be deducted from that fund। और ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन कहां पे हम दिखा रहे होंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। एग्जांपल क्रिएट करते हैं, ध्यान से देखना। डोनेशंस फॉर दिवाली मेला, डोनेशन फॉर दिवाली मेला कितनी डोनेशन आई, 2 लाख। receipts from sale of
दिवाली मेला टिकट्स, $30,000. Expenses incurred on Diwali Mela. Example 1. Expenses incurred 1,80,000. Simple. Immaterial, but financial year 2020-21. Donations कितनी मिली? 2 लाख रुपए. Donations for Diwali Mela. General donation है या specific donations? सही सर स्पेसिफिक. तो जैसे ही स्पेसिफिक डोनेशन आ गई तो अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग होगी. एग्जैक्टली सेम नाम से अगर कोई फर्दर रिसीट्स हैं तो वो फंड में ऐड हो जाएंगे. तो लिखा था बड़ी क्लियरली, दिवाली मेला टिकट्स बेच के पैसे आए तो मनी रिसीव्ड फ्रॉम दैट पर्पस ओनली. ठीक है ना, मनी रिसीव्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली. एनी फर्दर रिसीट विल बी एडेड टू द फंड. एनी एक्सपेंस इनकर्ड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फंड. तो इसको कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना. बैलेंस शीट as at 31st March 2021. Balance sheet as at 31st March 2021. एक्सट्रैक्ट है, जितनी इंफॉर्मेशन है बस उसके हिसाब से बना के बस पूरा दिखा रहा हूँ आपको. ऑल्दो हमें सिर्फ लायबिलिटी साइड से मतलब है. जब आप पूरी बैलेंस शीट ना बना रहे हो तो उसमें लिखना चाहिए एक्सट्रैक्ट. अब लायबिलिटी साइड पे हम क्या दिखाएंगे, ध्यान से देखना. दिवाली मेला फंड. डोनेशंस रिसीव्ड. कितनी थी डोनेशन रिसीव्ड? डोनेशन रिसीव्ड 2 लाख. सेल ऑफ टिकट्स 30. डोनेशन रिसीव्ड 2 lakh. Add receipt from sale of tickets 30,000. Yes or no? Less expenses on Diwali Mela. कितना? 1,80,000. तो 230 minus 180, 50,000. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं जाएगा. सिंपल सा केस था. डोनेशंस आई थी, फर्दर रिसीट्स थी, एक्सपेंसेस थी. बैलेंस शीट में फंड बेस्ड अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन आपको दिखाती. इसमें किसी को कोई भी डाउट? जल्दी बोलेंगे, कोई डाउट? No, sir. No, sir.